अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई मैथ्स फारूक। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम अपने ऑपरेटर नॉट और एक्सोर को हम लोग कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एंड और बिटवाइज ऑपरेटर्स को कवर किया था। सो अगर आप में से किसी ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, गो एंड वॉच इट। सो हम लोगों ने देखा था कि जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा बिट्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, 1 एंड 0। जीरोस मीन्स होता है ऑफ और वंस मीन्स होता है ऑन। बेसिकली जो कंप्यूटर वर्किंग करता है वो अपने इन्हीं बिट्स के अकॉर्डिंग, जिनको बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर सिस्टम्स भी कहा जाता है, उस पर वो वर्क करता है। जीरो का मतलब होता है एक्चुअली वो समझता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लो है, लेकिन वन को वो समझता है कि यहाँ पे वोल्टेज हाई है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग वो वर्किंग अपनी मुकम्मल करता है। सो हम आज नॉट ऑपरेटर को कवर करेंगे। नॉट ऑपरेटर जिसका साइन हम टिल्ड भी यूज करते हैं या फिर इसे निगेशन भी कहते हैं। वर्किंग ये भी 0 और 1 के अकॉर्डिंग ही करेगा, लेकिन इसमें हमेशा हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आंसर आएगा। और इसको एक सिंपल फॉर्म में भी समझते हैं कि इसका हमारे पास कुछ यूं फॉर्मूला होता है, यानी कि नॉट ऑपरेटर में ये जो n है ये हमारे पास नंबर होगा जो यूजर की तरफ से ऐड किया जाएगा, और उसमें 1 को प्लस करके जो आंसर आएगा उसके साथ हम माइनस को ऐड कर देंगे। सो इस तरह से हमारे पास ये नॉट ऑपरेटर वर्क करेगा। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है दैट इज 5। अब मैंने इस पे नॉट बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म किया है। बेसिकली जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है, बिट्स को फ्लिप कर देता है। जहां पे बिट 0 होगा वो उसको 1 कर देगा, और जहां पे बिट 1 होगा वो उसको 0 कर देगा। सो इस मेथड को कहते हैं कि वो फ्लिप कर देता है। सो हम इन्हीं अपने टॉपिक्स को देखते हैं। इस एग्जांपल को हम देखते हैं। 5 है हमारे पास, मुझे इस पे निगेशन 5 इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो वो 5 को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। सो 2 2s are 4, पीछे 1 बच गया, 2 1s are 2, पीछे 0 बच गया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो बिट्स वर्क करते हैं वो या तो 4 होते हैं या फिर 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 0 1 आंसर आया है बिट्स में, लेकिन मुझे अगर 4 कंप्लीट करने हैं तो इसके लेफ्ट साइड पे मैं 0 ऐड कर दूंगा। सो 5 का जो बिट्स में मेरे पास आंसर आया है वो है 0 1 0। सो अब हमारे पास ये बिट्स आ गए हैं 5 पे। अब इस पे मुझे निगेशन 5 इंप्लीमेंट करना है, यानी कि बेसिकली इन बिट्स पे मैं निगेशन अप्लाई करूंगा। नॉट बिटवाइज ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, टूल्स कॉम्प्लीमेंट्स के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। यानी कि जो बिट्स मेरे पास आई हैं उन बिट्स में क्या करेंगे, हम 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 होता है 2, लेकिन हम यहाँ पे 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि बिट्स में हमारे पास या तो 0 होता है या 1। तो 2 को हम क्या करेंगे, बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 0। अब ये जो रिमाइंडर बचा है ये यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब 1 + 0 1, बाकी दोनों बिट्स एज इट इज हमारे पास आ जाएंगी। अब टूल्स कॉम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 0 1 1 0 आया है। तो अब हम 0 1 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो एग्जैक्ट वही पैटर्न है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 2 के साथ हर एक बिट को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करते जाएंगे, और एट द एंड हम 2 के ऊपर से 0 से पावर देना स्टार्ट करेंगे। अब ये पूरा अगर हम देखा जाए तो 2 की पावर जितनी टाइम्स भी हो उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी है। 2 की पावर 0 इक्वल होती है 1 के, लेकिन 1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्सेल्फ आंसर 0 ही आ जाएगा। तो बेसिकली अब हम इन दोनों को मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 1 होती है 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 2 की पावर 2 होती है 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो आंसर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इन बिट्स का डेसिमल के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, 6। सो 6 ही खाली नहीं आएगा, जिस तरह के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि साथ में माइनस भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। सो इसी एग्जांपल्स को हम यहाँ पे अपनी जुपिटर नोटबुक पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा प्रिंट और फिर अपनी पैरेंथेसिस ऑन की, लेकिन अब मुझे चूंकि नॉट बिटवाइज ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे टिल्ड का
यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं 5 दे दूँगा। सो इसको मैं रन करके देखूँगा तो देखें मेरे पास आंसर क्या आया है -6। सो इस तरह से नॉट बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास पाइथन के ऊपर वर्क करता है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है, दैट इज एक्सोर, XOR एक्सोर। इसे एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। अब इसका वर्क कहाँ किया जाता है, इसकी अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बेस पे सिनेरियो देखा जाए तो इसका यूज़ किया जाता है इनक्रिप्शन के लिए। इनक्रिप्शन यानी कि जब हम अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट में जब हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, यानी ऐसे अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को, ओरिजिनल डाटा को हम अनरीडेबल डेटा में शिफ्ट कर देते हैं ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके और हमारा डाटा लॉस भी ना हो सके। सो उसके लिए हम लोग एक्सोर का यूज़ करते हैं। और फिर स्वैपिंग के लिए हम लोग एक्सोर का यूज़ करते हैं। स्वैपिंग वैल्यूज़ जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में वेरिएबल्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट को देखा था। सो आज हम लोग एक्सोर लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। एक्सोर में हमारे पास 1 आंसर यानी 1 बिट तब आता है जब दोनों में से, दोनों बिट्स 0 या 1 बिट में से एक भी बिट हमारे पास क्या हो, 1 हो, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर सिर्फ और सिर्फ 0 हो हमारे पास बिट तो तब हमारे पास 0 बिट आएगा। लेकिन अगर हमारे पास सेम बिट्स हैं यानी 1 और 1 सेम बिट्स है तो एक्सोर में इसका आंसर 0 कंसीडर किया जाता है। सो इसी को हम अपनी एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, वेरिएबल्स में ले लेते हैं 5 और y में मेरे पास है 3। सो 5 को हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 बिट्स में ही ले लेते हैं तो 0 1 0 आ जाएगा। और 3 को जब हम लोग बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 0 0 1 1 आएगा। सो इसके दरमियान अब हमें एक्सोर ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना है। सो बिट बाय बिट होगा और उसका जो सिंबल यूज होता है डेट इज हैट या फिर कैरेट भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे अब देखें ये दोनों ही बिट्स मेरे पास क्या है, इटसेल्फ 1 है यानी कि सेम है। तो जब दोनों बिट्स सेम हो, 1 1 हो, तो उसको हम लोग हमेशा 0 लिखते हैं। 0 1 1 बिट, 1 0 1 बिट, और दोनों ही जब हमारे पास 0 होंगी तब भी वो हमारे पास 0 ही आएंगी। तो इन दोनों के दरमियान जब हमने एक्सोर ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 0 1 1 0। सो इसी को अब हम 0 1 1 0 को हम डेसिमल में शिफ्ट करके देखते हैं। इसकी पावर हमारे पास 2 की पावर क्या जाएगी, 3 जाएगी, तो ये इटसेल्फ पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी पावर हमारे पास 2 की पावर 0 आएगी, लेकिन 2 की पावर 0 1 के इक्वल होती है। 1 मल्टीप्लाई 0 किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका भी 0 आ जाएगा। सो इन दो के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो 2 की पावर 1 2 होगी, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 आती है, तो 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 4, तो 4 प्लस 6 हमारे पास आंसर जो 5 एक्सोर 3 का आएगा वो हमारे पास 6 होगा। तो इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया अगेन प्रिंट, और प्रिंट में मैंने अब यहाँ पे लिखा 5 एक्सोर 3। सो इसको हम रन करके देखते हैं। सो देखें हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, 6 आंसर आया है। सो जो हम लोगों ने अपनी एंड और नॉट और एक्सोर ऑपरेटर पे जो हम लोगों ने वर्किंग करके देखी है, बेसिकली वो वर्किंग हमारे पास बैकएंड पे यूज़ हो रही होती है, लेकिन सेम एग्जैक्ट इसी पैटर्न से वर्किंग परफॉर्म की जाती है। हमें सिर्फ सिंपली आंसर डिस्प्ले करवा दिए जाते हैं इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए। सो ये थे हमारे पास ऑपरेटर्स इन पाइथन में, जिसमें आज लास्ट ऑपरेटर हमने कवर किया है, दैट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फर्दर वीडियो किस पे होनी चाहिए उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर टॉपिक मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल पाई मैथ्स फारूक को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।